मित्रों, आज हम घर में एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे घर में होता ही है, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता रसोई में, वो है हल्दी। इसके विषय में जानते हैं। हल्दी बहुत गुणकारी चीज है। त्वचा रोग, खुजली, दाद, खाज, इसके ऊपर चलता है। वात रोगों में बहुत फायदे का है। उसके बाद में सर्दी, जुकाम, खांसी, इस इस बीमारियों में बहुत फायदे का है। खास तौर पे श्लेष्म जन्य सर्दी। आज हम बात करेंगे कफ की। श्लेष्मा, जिसको हम कफ कहते हैं। अक्सर देखते हैं हम लोग, कुछ बच्चे से लेके बूढ़े तक इस बात से पीड़ित रहते हैं कि गले में चिपचिपा सा लग रहा है, कफ बहुत है, और कितना भी निकाले फिर भी बनते रहता है, फिर भी बनते रहता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आज हल्दी का उपयोग करेंगे। बार बार कफ निकालने की दवा लेने के बाद भी कफ होता है तो हल्दी का प्रयोग बहुत उत्तम है। हल्दी 1 चम्मच अर्थात 1 ग्राम, 1 ग्राम की मात्रा में हल्दी आप दिन में 2-3 बार लेते हैं तो आपको हल्दी से रुक्षता आने लग जाएगी। जहां कफ है वो सूखने लग जाएगा। लेकिन पहले कफ निकाल लेना चाहिए, उसके बाद ये दवा लेना चाहिए। तो हल्दी में कफ को नष्ट करने के गुण हैं। आज मैं अपना एक फार्मूला, जो कि मैं मेरे रोगियों के लिए बनाता हूं, मैं आपको बेचने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप बना लें। मैं एक बनाता हूं दवा, इसका नाम मैंने रखा हूं सुधा हरिद्रा। सुधा अर्थात चूना होता है, हरिद्रा अर्थात हल्दी होती है। यह फार्मूला मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले सुन लीजिए इसके गुण क्या है। सबसे पहली बात तो यह यकृत अर्थात लीवर के लिए सर्वोत्तम है। लीवर की सुरक्षा करता है। उसके बाद में हम इसको कहते हैं लीवर की सुरक्षा करने के लिए हेपोटो प्रोटेक्टिव बोलते हैं हम। उसके बाद में ये रोगाणु को नष्ट करता है। उसके बाद में ये खून पतला करता है, घाव भरने वाला होता है, दर्दनाशक है। छोटे मोटे दर्द अगर बॉडी में होते तो देखिए, हम लोग, हमारी दादी नानी हमको हल्दी का दूध पिलाती थी, तो कारगर था इसलिए पिलाती थी, उनको जानकारी थी इस चीज की। आजकल हम भूलते चले जा रहे हैं। तो वो दर्दनाशक है, रक्त शोधक है, रक्त का शुद्धिकरण करता है, एंटी एलर्जिक है और सूजन को भी कम करता है। साथ में यह जो मैंने योग बनाया हूं, यह त्वचा संक्रमण से बचाता है। मधुमेह रोगियों के लिए मैं खुद प्रयोग कर रहा हूं किसी और दवा के साथ, तो मधुमेह रोगियों की गोलियां लेना बंद हो गई। इतनी अच्छा योग है ये। उसके बाद में कैंसर रोग में भी मददगार साबित हो सकती है ये औषधि। अब मैं आपको इसका योग का कैसे बनाना ये बताता हूं। सबसे पहले अच्छी उत्तम प्रकार की हल्दी ले लीजिए आप, गांठे, बारीक पाउडर नहीं लेना है आपको, हल्दी की गांठें लेनी है, और वो गांठों को आप अच्छे से धो के साफ कर लीजिए। उसके बाद आपने 1 किलो हल्दी ली तो 1 किलो कली का चूना लीजिए। चूना अच्छा होना चाहिए, जो अगर हम गगरी में डालते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं तो खदखदा के पके और पूर्णतः गल जाए, उसके डल्ले ना रहे। कली का चूना ऐसे डल्लेदार चूना लेना है। एक मटका लेना है, मटके को एक दिन पहले घी लगा देना है अंदर से और रख देना है, पानी भर के रख देना है। दूसरे दिन पानी फेंक दीजिए आप उसमें, उसमें चूना डाल दीजिए पूरा। चूना 1 किलो डालने के बाद आप उसके अंदर में हल्दी जो आपके पास थी वो गांठे डाल दीजिए पूरे हल्दी की, और उसके बाद डाल दीजिए उसमें कम से कम 10 लीटर पानी। अब वो चूना पकेगा, उसको आम की लकड़ी से चलाइए। आम की लकड़ी मिल जाएगी आपको, उससे चलाइए उसको, वो खुद खदखदा के पक जाएगा, उसमें हल्दी पकती है। याद रहे, चूने के डल्ले पूर्णतः गल जाने चाहिए, फूट जाने चाहिए, अन्यथा वो दवा नहीं बन सकती अच्छी। उसके बाद में कहीं एक बढ़िया सा गड्ढा खोदिए, जितने गड्ढे में हम मटके को रख सकते हैं। फिर रखने से पहले मटके के ऊपर एक झांकन रख के उसको उड़द की दाल, कपास और मुल्तानी मिट्टी, इसको अच्छे से कूट के उसका मुख बंद कर दीजिए ताकि हवा ना निकल पाए बाहर। मुख बंद करके गड्ढे में उसको डाल दीजिए और मट्टी डाल दीजिए। आप उसको गाड़ के रख दीजिए। 21 दिन तक उसको वैसा ही पड़े रहने दीजिए। 21 दिन बाद उसको निकालिए। हल्दी को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धो डालिए। अब उस हल्दी को छाया में सुखाइए, ज्यादा धूप नहीं देना। पहले दिन अगर थोड़ी सी धूप देते हैं तो चलेगा, लेकिन उसके बाद ज्यादा धूप नहीं देते, उसको बिल्कुल छांव में सुखाइए, फैला देना। अब जब वो छांव में सूखते सूखते पूर्णतः सूख जाए, गीलापन बिल्कुल लेना चाहिए, अन्यथा हल्दी खराब हो जाएगी, उसको आप पीस डालिए। याद रखें, यह हल्दी का रंग बदल जाता है, ये लाल रंग की हो जाएगी, इसका रंग पीला नहीं रहेगा, लाल रंग की हो जाएगी। बाद में जितनी हल्दी है उसका 5% सेंधा नमक उसमें मिला लीजिए, और उस सबका 5%
घी डालिए बर्तन में और हल्दी को भून लीजिए। भूनने के बाद देखना हमने उसमें चिपचिपापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पूरे तरह से भून जाए वो हल्दी आप संभाल के रख दीजिए। जितने भी गुण मैंने बताया है सुधा हरिद्रा के, इस सुधा हरिद्रा जितने भी गुण बताया है वो गुण उस हल्दी में आ गए हैं। आप घर में रखिए, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सबको चलता है। हल्दी के जो गुण है वो तो आ ही गए, उसमें चूने के गुण भी आ गए, यानी कैल्शियम आ गया उसके अंदर। साथ में उसमें कैंसर रोधी गुण है, त्वचा संक्रमण मधुमेह को बचाने के गुण हैं, यकृत को दृढ़ रखने के, मजबूत रखने के, यकृत की सूजन कम करने के। अक्सर मोटापे से और शराब पीने से यकृत में सूजन आती है, बढ़ जाता है, उसको भी ये फायदा पहुंचा सकता है। तो मित्रों, यह आप घर में बना सकते हैं।